नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है गौमुखी प्लॉट। वास्तुशास्त्र के अनुसार गौमुखी प्लॉट घर के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ दिशा के गौमुखी प्लॉट अच्छे होते हैं और कुछ दिशाओं के गौमुखी प्लॉट खराब होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वमुखी प्लॉट जो गौमुखी है, यानी आगे से चौड़ाई में कम है और पीछे से चौड़ाई में ज़्यादा है, तो ऐसा प्लॉट वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं अच्छा माना जाता है? क्योंकि जब प्लॉट आगे से चौड़ाई में कम है और पीछे से चौड़ाई में ज़्यादा है, तो उसमें पीछे का नॉर्थ वेस्ट का भाग या साउथ वेस्ट का भाग या दोनों ही मिलकर वेस्ट के भाग को बढ़ाते हैं। यानी एक तरफ से साउथ वेस्ट बढ़ जाता है और दूसरी तरफ से नॉर्थ वेस्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपके प्लॉट का, यानी आपका प्लॉट जो ईस्ट फेसिंग पूर्वमुखी है, उसका ईशान कोण कम हो जाता है या आग्नेय कोण कम हो जाता है या दोनों ही कम हो जाते हैं, तो ये एक वास्तु दोष बन जाता है। मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूं। आप कोई ऐसा प्लॉट खरीदने जा रहे हैं जो ईस्ट फेसिंग है और वो गौमुखी है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसे प्लॉट को परचेज ना करें। यदि आप ऐसे प्लॉट को परचेज कर चुके हैं और आपको उसी के अंदर घर बनाना है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने प्लॉट के चारों कोनों को 90 डिग्री यानी 90 एंगल करके बनाएंगे, तो वो प्लॉट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी का जो भाग बड़ा हुआ उस भाग को आप अलग कर दें। अगर आप उस भाग को छोड़ सकते हैं, बड़े हुए भाग को छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको वो भाग छोड़ देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, कई बार होता है क्या है, जो प्लॉट हमने ख़रीदा है उस प्लॉट के लेफ़्ट में भी, राइट में भी और बैक साइड में भी, तीनों साइड बिल्डिंग बनी हुई है और जो कॉर्नर बड़ा हुआ है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर बड़ा हुआ है, चाहे वो साउथ वेस्ट का कॉर्नर बड़ा हुआ है या दोनों ही कॉर्नर बड़े हुए हैं, और वो कॉर्नर हमारी फ्रंट की चौड़ाई के हिसाब से बैक साइड में जो एरिया बड़ा हो वो कम है। मतलब मान लीजिए आगे की दीवार आपकी, यानी फ्रंट की दीवार, ईस्ट की दीवार आपकी 30 फीट की है और पीछे की दीवार आपकी 35 फीट की है। 2-2.5 फीट का एरिया आपका साउथ वेस्ट की ओर बढ़ जाता है और 2-2.5 फीट का एरिया आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस प्लॉट को सीधा करने में होता क्या है कि दोनों घर के बीच में जब हम अपना घर बनाएंगे और लेफ़्ट में और राइट में जो घर बने हुए या बैक साइड में जो घर बना हुआ है, उनके बीच में एरिया ओपन रह जाता है और उसमें होता क्या है, बरसात के दिनों में जब वो पानी गिरता है तो वो दोनों घरों के लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसे में प्लॉट को बनाना बड़ा ही तकलीफ़दायक होता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसे प्लॉट को ना खरीदें। यदि आप ऐसा प्लॉट खरीद चुके हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप अपने प्लॉट को सीधा करके बना सकते हैं तो अपने प्लॉट को सीधा करके ज़रूर बनाएं। जो एरिया बड़ा हुआ उसको इस तरीके से सेट करें ताकि उसके अंदर बरसात का पानी ना रुके। जब आप अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को 90 एंगल में करेंगे और साउथ ईस्ट कॉर्नर को 90 एंगल में करेंगे, तो जो साउथ की दीवार है, ईस्ट की दीवार से 90 एंगल होकर साउथ की दीवार वेस्ट पर जाकर मिलेगी, तो वहाँ पर वो स्ट्रेट हो जाएगी। यानी आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी साउथ की दीवार और ईस्ट की दीवार 90 एंगल हो जाती है। ऐसे ही जो आपकी ईस्ट की दीवार और नॉर्थ की दीवार है, ईस्ट की दीवार से 90 एंगल स्ट्रेट करके नॉर्थ की दीवार को सीधा वेस्ट तक मिलाते हैं, तो आपकी नॉर्थ की दीवार भी स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है। और लास्ट में बैक साइड में पीछे जाकर जब आप साउथ वेस्ट कॉर्नर से या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से उसको 90 एंगल करते हैं, तो आपकी बैक साइड की दीवार भी कंप्लीट सीधी हो जाती है। तो ऐसा करेंगे तो आपका प्लॉट रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाता है, जिससे कि आपका प्लॉट बिल्कुल सीधा हो जाता है। और ऐसा करने के बाद आप उसके अंदर अपना घर बना सकते हैं। जो बड़ा हुआ भाग है उसको आप अलग जरूर करें। अब मैं आपको इसके कारण भी बताना चाहूँगा। यदि आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है और वो गौमुखी है और आपके प्लॉट का सिर्फ वायव्य कोण बढ़ा हुआ है, यानी आपकी साउथ की दीवार ईस्ट की दीवार से 90 एंगल मिलकर सीधी जा रही है और ऐसे ही पीछे की दीवार भी आपकी 90 एंगल में वेस्ट की दीवार स्ट्रेट जा रही है, लेकिन आगे की दीवार से पीछे की दीवार यानी पूर्व की दीवार से पश्चिम की दीवार चौड़ाई में ज़्यादा है, यानी पूर्व की दीवार छोटी और पश्चिम की दीवार बड़ी है, वो बड़ा हुआ हिस्सा वायव्य कोने को बढ़ाता है। तो ऐसे में जो आपकी नॉर्थ की दीवार है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया
कम करके नॉर्थ वेस्ट एरिया को तिरछा करके बढ़ा देती है, जिसके कारण उस घर का नॉर्थ वेस्ट का एरिया बढ़ जाता है। इसी के साथ मैं आपको दूसरा कारण और बताऊंगा कि नॉर्थ वेस्ट कैसे बढ़ता है। नॉर्थ ईस्ट भी 90 एंगल हो जाता है, साउथ ईस्ट भी 90 एंगल हो जाता है, दोनों दीवारें पैरेलल जाती है, लेकिन वेस्ट की दीवार साउथ वेस्ट कॉर्नर से कम होकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को तिरछा करके बढ़ा देती है, तो उसमें जो आगे की दीवार वो छोटी हो जाती है और पीछे की दीवार बड़ी हो जाती है, तो भी आपका नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर बढ़ जाता है। ऐसे में नॉर्थ की दीवार तिरछी होती है या वेस्ट की दीवार तिरछी होकर नॉर्थ वेस्ट कोने को बढ़ाती है, तो दोनों ही प्रकार से ऐसा प्लॉट नुकसानदायक रहता है। इसका प्रभाव क्या आता है? जब भी नॉर्थ वेस्ट का कोना बढ़ जाता है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया कम हो जाता है, तो उस घर के अंदर पैसे से संबंधित दिक्कत भी आती है, कोर्ट केस, झगड़े, दुश्मनी होने के कारण भी बनते हैं। कहीं ना कहीं आपको स्टैम्प पेपर पर साइन भी करने पड़ते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा भी देखने में आता है, जब व्यक्ति नया घर बनाता है उस समय तो व्यक्ति ने बहुत बढ़िया घर बना लिया, क्योंकि वो प्लॉट लिया और उस प्लॉट को बनाने के लिए जो जेब के अंदर पैसे थे वो पैसे उसमें लगा दिए। लेकिन धीरे धीरे करके हालात ऐसे बनते चले गए कि वो घर पुराना होता चला गया और उस घर के अंदर 1 रुपया भी नहीं लगा। दिन प्रतिदिन वहाँ पर समस्याएं बढ़ती चली गई। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप ईस्ट फेसिंग गौमुखी प्लॉट लेते हैं तो आपको ईस्ट फेसिंग गौमुखी प्लॉट नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपके प्लॉट की साउथ की दीवार तिरछी होकर साउथ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ाती है, या वेस्ट की दीवार तिरछी होकर साउथ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ाती है, या साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार तिरछी होकर साउथ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ाती है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 एंगल स्ट्रेट बनता है, तो ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति हमेशा ही परेशान रहते हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आती है, आपसी संबंध भी कहीं ना कहीं खराब होने के कारण भी बनते हैं। ऐसे घर में रहने वालों में बेवजह के झगड़े भी बनते हैं। कुछ जगह ऐसा भी देखने में आता है कि उस घर के अंदर रहने वाले किसी भी एक व्यक्ति को पैरालिसिस होने के कारण बन सकते हैं, लकवा लगने के कारण बन सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप कोई ऐसा प्लॉट लेने जा रहे हैं जो ईस्ट फेसिंग है और उसका साउथ वेस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ है, साउथ की दीवार से बड़ा हुआ है या वेस्ट की दीवार से बड़ा हुआ है, और प्लॉट गौमुखी है, तो ऐसे प्लॉट को आप परचेज ना करें। यदि आप ऐसा प्लॉट परचेज कर चुके हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने प्लॉट के चारों कोनों को 90 एंगल यानी 90 डिग्री में जरूर बनाएं, और उसके बाद आप इसके अंदर अपना वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाते हैं तो आपके घर के अंदर हमेशा ही खुशहाली बनी रहेगी। घर के अंदर मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन दौलत भी बढ़ेगी, परिवार में भी बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए मैं हमेशा ही आप लोगों को जो जानकारी देता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमारे यहाँ से मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट के मैप को भेजकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे वास्तुशास्त्र के अनुसार सलाह भी ले सकते हैं। आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं, नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो आप हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है। आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपको आपके घर बनाने में, आपकी बिल्डिंग बनाने में सहायक जरूर होगी। आपकी बिल्डिंग आधी अधूरी बनी हुई है और आपकी वो बिल्डिंग पूरी होने में नहीं आ रही है, तो भी आप हमारी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर अपने यहाँ देख सकते हैं, उस साइट पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ कहाँ पर क्या वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग बीच में ही आधी अधूरी रह गई। आप इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ये पूरी होने में नहीं आती, तो आप हमारी इस पुस्तक को मंगवाकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है, तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग 250 के करीब वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी सभी वीडियो देखकर अपनी समस्या का समाधान खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।